तो आज मैं आया हूँ एक ऐसे नवयुवक के पास जिसने अपने गांव और अपने प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। तो मिलिए संदीप जी से। नमस्कार मित्रों, मैं संदीप चौबीसा ढूंढिया, विधानसभा क्षेत्र मावली का एक छोटा सा गांव ग्राम पंचायत ढूंढिया। मित्रों, यश भाई के साथ हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम देश के लिए और गांव के हित में काम करके इस गांव और देश के लिए क्या कर सकते हैं। यश भाई के साथ आज जवान चर्चा। तो आज हम संदीप जी के साथ कुछ ऐसी अहम मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारे गांव और हमारी प्रगति के लिए आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संदीप जी, आपके हिसाब से गांव में क्या क्या विकास और गांव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका धन्यवाद, चैनल का धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथ में गांव के साथ साथ में दूसरे गाँव को बहुत कुछ संदेश मिलेगा। मैं आपको पहले धन्यवाद देता हूं। और गांव के विकास की बात आती है, सबसे पहले मैं स्वच्छता की बात करनी चाहिए। स्वच्छता का जो सरकार ने भी अभियान चला रखा है, वो तो इसके साथ में मुझे लगता है कि हर गांव, अगर हम घर के बाहर की गंदगी जो होगी शायद हम उसको एक कचरा पात्र में इकट्ठा करके उसमें डालेंगे, और जो सरकार ने वाहन भी लगा रखे हैं सरकारी, उसमें जो साप्ताहिक आता है या डेली आता है उसमें हम डाल के एक संदेश वो दे सकते हैं ग्रामवासियों को। दूसरा, पॉलीथीन जैसे होता है, जैसे गायें वगैरह खा जाती है, तो उनके लिए भी हम लोग हो सके जितना पॉलीथीन का उपयोग कम करें। और जो पॉलीथीन ऐसे दिख भी जावे आप लोगों को, तो उस पॉलीथीन को कचरा डिब्बे में रख करके ऐसी जगह डालें, ऐसे खड्डे में जहाँ कोई पशु नहीं जा पाएगा मेरा, जिससे हम प्रयास कर सकते हैं दूसरे पशु बीमार न हो वैसे। और इसके साथ ही जैसे गांव में अभी बहुत सारे गांव में जल की बहुत समस्या है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो इसमें आपका क्या विचार है? देखिए, अभी वास्तव में गर्मी का जो मौसम है, मुझे लगता है कि गर्मी की जो सीज़न चल रही है, मौसम चल रहा है, उसके अनुसार जो पानी को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। और जैसे बहुत सी समस्या आती है फालतू पानी बहाना, जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं जाते हैं पानी पीने के लिए टंकी के वहाँ, तो हो सकता है लोटा का उपयोग करें, ताकि जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जितना पानी व्यर्थ बहाएंगे उतना ही हमारे लिए संकट बनता जाएगा। और जितना हो सके व्यवस्था जो पो वगैरह बनाते हैं, हम लोग प्यो बनवाते हैं, उसकी भी अच्छी व्यवस्था हो। खड्डे में पानी भरते हैं, फिर पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, उस पानी का कोई महत्व नहीं है। और पानी का जितना उसके उतना महत्व भूमिका देते हुए हमें उसको काफ़ी एक मिशन बना करके उसको लक्ष्य की ओर चलते हुए इसमें हमें बहुत बड़ी योगदान भी देना है देश के हित में। यह मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम हो सकता है। तो संदीप जी, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये, जैसे कि अभी गो तस्करी हो रही है, गौ माता को हानि हो रही है, और कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने फ़ायदे और पैसे के लालच में गौ माता को कटर में ऐसे बेच देते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता। मुझे लगता है कि हम सबको हिंदू संस्कृति परंपरा के अनुसार हम सबको पहले संकल्प लेना चाहिए। हाँ। कोई भी गाय ऐसी भटकती जो नज़र आती है, तो अगर हम ये ठान ले एक घर में अगर एक गाय होगी, तो मुझे लगता है सारी गाय सुरक्षित होती है। मेरे हिसाब से पहला प्रश्न ये होता है, जवाब ये। और जहाँ तक बात आती है कि गौ तस्करी को रोकना, तो मुझे लगता है कि ऐसे हम सबको, हर गांव में हम जितने भी नवयुवक लड़के, जो भी नवयुवक है, जितनी भी टीम है, उन सबको इस काम में आगे आना चाहिए। क्योंकि गाय माता, हिंदू परंपराओं के अनुसार गाय 33 करोड़ देवों की रानी है। हम हर जगह गौमूत्र काम लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाय के शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य की बहुत सारी बीमारियां दूर कर जाती है। वो तो है। अभी जैसे कि कैंसर के लिए गौ माता का है ना, गौमूत्र यूज करते हैं। और जैसे कि हमारे घर में कोई भी हवन हो तो पहले गौ माता का गौमूत्र छिड़काव करते हैं। इस हिसाब से पहले हम टीम बना करके जितनी भी गौ तस्करी होती है उन सब के खिलाफ कड़ी कार्य होनी चाहिए। और सरकार के आपके माध्यम से बताऊंगा कि सरकार भी हो सके ऐसा निर्णय लेने का प्रयास करे कि ऐसे गौ तस्करों को कड़ी से कड़ी सजा देवे, ताकि ऐसे भविष्य में कोई गौ तस्कर का काम न कर सके। साथ में जैसे आप कह रहे थे, मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी योजना भी चलानी चाहिए जिसमें, ताकि हर व्यक्ति, गांव का किसान अपने घर में गाय रखे, जो घर में गाय रखे उसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। हाँ, ये अहम बात है, मुझे ये लगता है। अगला सवाल आपसे ये, हमारे गांव और हमारे गांव के आसपास के वातावरण और प्रकृति के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा योगदान क्या हो सकता है उसके लिए? बहुत शानदार सवाल है, आज के युग के लिए बहुत, और आज की पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा सवाल है। वातावरण पर्यावरण को देखते हुए हमें लगता है कि जो वृक्षारोपण है, जो भी समय आ रहा है, बरसात से पहले वृक्षारोपण की तैयारी कर लेनी चाहिए हमें। और हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो कर्मचारी हो, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो,
चाहे प्राइवेट हो, चाहे गांव का मेरा किसान हो, भारत का प्रत्येक सदस्य अगर ठान ले मुझे अगर 10-10 पेड़ लगाने हैं, ज़्यादा नहीं, मैं 10-10 पेड़ की बात करता हूँ, भारत का प्रत्येक सदस्य ठान लेकर 10-10 पेड़ लगाने हैं, तो मुझे लगता है दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 मेरा भारत देश हो सकता है। हाँ, मतलब कि हमारी प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और इसके साथ में एक 10 पेड़ में से अगर 2 पेड़ खराब भी हो जाते हैं, 8 पेड़ चलेंगे। मुझे लगता है, मुझे विश्वास भी है 8 पेड़ तो चलेंगे। 8 में से कुछ और भी खराब हो जाए तो अंतिम सांस तक 5 पेड़ चलेंगे। तो मुझे लगता है कि हर साल हम इसी तरह से ठान कर काम करते हैं तो वातावरण को सुंदर बनाया जा सकता है और इस बढ़ती जो गर्मी है, इस गर्मी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब कि हर नवयुवक जागरूक हो जाए तो हमारे गाँव और हमारी प्रकृति के लिए विकासशील ही रहेगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अगर आप कोई सरकारी पद पर या फिर किसी समाज सेवक के रूप में अगर कार्यशील होते, कार्यकर्ता होते, तो आप क्या करते हैं अपने गांव और अपनी प्रकृति के विकास के लिए? देखिए, सबसे अच्छा सवाल है, मेरे जीवन का सबसे जुड़ा हुआ अच्छा सवाल है। देखिए इस भाई, मैं आपको बताता हूँ, अगर सबसे सुंदर गांव बनाना है तो पहले हम नवयुग टीम को संकल्प लेना होगा। इसके लिए मेरा भी संकल्प है स्मार्ट गांव। मेरा क्षेत्र, मेरा सपना है मेरा गांव सबसे सुंदर हो। मेरी पंचायत के जितने भी गांव होते हैं उसमें सारे गांव अच्छे हो, एक ऐसा उदाहरण बने पूरी भारत हमारे देश की नज़रिया हो और बड़े बड़े पर्यटक स्थल जैसा कि इस तरह ऐसा पर्यटक स्थल बन जाए जो लोग यहाँ के उदाहरण दे। एक ऐसा उदाहरण भारत के अंदर पेश हो गए। मैं चाहता हूँ जैसे सरकार की योजना आती है, हम अगर नवयुग टीम अगर चाहे तो घर घर जा कर के लोगों को जागरूक कर करके हम लोग सारी सरकारी योजना तक पहुंचा दें तो मुझे लगता है कि सरकार के हित में भी और जनता के हित में भी बहुत बड़ा हमारा योगदान, पहला योगदान ये रहेगा। साथ में अगर युवाओं की बात करें तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए अच्छी, गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए। तीसरी बात अगर बात करेंगे तो स्वच्छता के अंदर भी नाली हो चाहे सड़क हो और सबकी स्वच्छता की जिम्मेदारी हम नवयुग जैसे पीढ़ियों की होनी चाहिए। साथ में अगली बात जो आती है तो साथ में जो गड्ढे होते हैं, ज़रूरी नहीं हमारा सरकार का बजट हो, बजट के भरोसे सरकार काम करेगी या खड्डे भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर दिखता है आपको कहीं खड्डा दिख रहा हो तो मेरे हिसाब से पास पड़ोसों के दिख जाता है, मिट्टी दिख जाती है, कहीं कंकरी दिख जाती है, उस खड्डे को आप खुद भी तगारी के माध्यम से, तगारी पावड़े के माध्यम से भर सकते हैं। ये भी देश हित के लिए हमारा अच्छा काम होगा, एक अच्छा संदेश होगा देश के लिए। तीसरा, जैसे गाँव के बहुत सारी वातावरण है, जैसे लोगों को समझाना, कोई बिना पढ़े लोग हैं उनके जाकर उनसे बात करना, उनको समझाना क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, उनको इतना मोटिवेशन देना, मोटिवेट करना कि वो भी उनकी पीढ़ियों को भी उनके आने वाले उनका साथ दे करके उनके आने वाले जो भी बच्चे नन्हे मुन्ने वो भी भविष्य के अंदर आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं। मतलब ये अपना फ्यूचर भी एकदम सेफ हो सकता है। और हो सकता है मैं इतना कहूँगा कि स्मार्ट ग्राम पंचायत यानी कि सबसे सुंदर गांव होना चाहिए। बाहर के लोग भी की नज़रिया हो कि ऐसा गांव मेरे गांव में भी चाहिए, ऐसा सुंदर गांव होना चाहिए। हर क्षेत्र में है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली बचाने के क्षेत्र में हो, चाहे पानी बचाने के क्षेत्र में हो, हर व्यक्ति का काम होना चाहिए। मतलब कि ऑलराउंडर हर चीज़, हर क्षेत्र में काम होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात की आप। तब जाके मुझे लगेगा स्मार्ट ग्राम पंचायत का सपना पूरा होता है और हर गांव का एक उदाहरण बनकर हर गांव में ही ऐसा सिस्टम लागू हो जाए तो मुझे लगता है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, जो केंद्र सरकार के मोदी सरकार के सपने हैं, वो शायद इसी माध्यम से पूरे हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सब नवयुवक को और अपने ग्रामवासियों को जागरूक करना होगा। हाँ, उनको जैसे बहुत सारे समस्या आती है कि चुनावों में भी समस्या आती है बहुत सारे लोगों की। हाँ। कि लालच में आकर के वोट देते हैं या किसी दूसरी लालच में आकर देते। मैं उदाहरण दूंगा कि हम पैसा ले माना कि किसी कारण से कोई भी होती हो 500 या 1000 लेते, 5000 ले सकते हैं, लेकिन उन 5000 के या 500 के लालच के चक्कर हम पूरा जीवन खराब कर देते हैं। हो सकता है हमारे कारण किसी गरीब का जो घर का जो दिया होता है वो बुझ जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इस युग में हम सब नवी पीढ़ी है, आज पैसा हाथ का मेल है। मुझे लगता है कि हमें मेरा जो तक कहना है कि सही विचार तो सही विकास, विचार होंगे तो आपका विकास भी होगा। वो तो अच्छी बात है। विचार की कल्पना होनी चाहिए क्षेत्र में भी। हाँ, जैसे कि आपके बोलने का विचार है मतलब कि हमें अपने नेता या अपने ग्राम पंचायत के सरपंच को मतलब कि ऐसे करप्ट नेता को नहीं चुनना है जी, जो कोई भी पैसा खिलाकर वोट खरीदे, बस कोई भी आ जाए उसमें। हो सकता है किसी साधारण पढ़े लिखे गरीब परिवार से हो उसको चुनो तो एक बेहतर है। खैर वो भी ठीक है, बिना शिक्षा से हो, लेकिन उसमें विचार होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसको विचार को सपने होने चाहिए, इस गांव के लिए मुझे करना ठान ले।
गांव के विकास के लिए सपना होना कुछ करना होना चाहिए, तब जा कर के बोल सकता है, वो बात कर सके, लोगों को समझा सके, अपने विचार लोगों के बीच में छोड़ सके और लोग उनसे जुड़ सके, तब जाके मेरा स्मार्ट ग्राम पंचायत का सपना है वो पूरा हो सकता है। वो तो आपने बहुत सही बात की है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही आती है, हमारे लोग, हमारे जो समाज है वो जागरूक नहीं होता। वो कैसे ना कैसे तो इन करप्ट नेता और करप्ट लोगों के जाल में फंस ही जाता है। ये बात तो है यार। हाँ, ये बात सही है, वास्तव में सही भी है आपकी बात, मैं समझता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जनता के बीच में काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मिलता है, और लालच के कारण लोगों के पास कोई ऐसा कोई जैसे जो वास्तव में जो जन सेवा के रूप में जो व्यक्ति होता है वास्तव में उनके बीच आते ही नहीं। मतलब कि जो सही होता है ना उसे भी गलत नज़रिए से देखा जा सकता है, और वो हो सकता है वो भी डर जाता है कि मुझे क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मुझे क्या लोग नहीं देंगे, मुझे लोग आगे बढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो खुद वहाँ घबरा जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सामने और बहुत सारे लोगों की मजबूरियाँ होती है कि अंतिम में कहते हैं ना वोट कूड़ा में नाकना, वो और मजबूरी हो सकती है उनकी, फिर देना पड़ता है क्योंकि सही व्यक्ति उनके पास आते ही नहीं। तो संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण एक और बात रहेगी, जैसे कि हमारे गांव का विकास तो हो जाएगा, लेकिन हमारे गांव के विकास में एक अहम मुद्दा कचरा, वो मुद्दा हमें पहले उठाना होगा, क्योंकि यार कचरा चारों ओर फैल चुका है। हम जो अपने घर से कचरा निकालते हैं उसे हम कई बार फेंक देंगे, घर के बाहर साइड में, नालियों में, हर किधर ही फेंक रहे हो। वो कचरा हमारे आगे जाकर समस्या बन रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है? सही बात है, मैं भी गाँव वासियों और सभी युवा टीमों को भी और साथ साथ प्रत्येक गांव के नागरिक को भी कहूँगा कि यस बहन जो बात की बहुत सही बात की उन्होंने, जो वास्तविक है, कचरा हम कहीं पर फेंक देते हैं, कचरा होगा क्या लेना देना पड़ा रहेगा, इस तरह से बहुत सारी समस्या आती है, और वही कचरा हमारे लिए बीमारी बन करके हमारे शरीर में घुसने का काम करता है, और हमारे ये लिए एक यमराज के रूप में हो सकता है अंतिम में। और कचरा आज कुछ भी नहीं करना, एक स्वच्छता ही हमारे लिए सब कुछ है, पर्यावरण को शुद्ध रखना, एक कचरा ही एक मात्र ऐसा है जो कचरे को हम कच्चे पात्र में सही जगह डालें तो शायद मुझे लगता है कि पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के हित में, हम सब के हित में बहुत शानदार काम होगा। इसलिए आप सबसे भी अपील करता हूँ मैं, और यश भाई हम दोनों एक साथ आपको अपील भी कर रहे हैं, हम दोनों की ओर से, पूरी टीम की ओर से, कि कचरा पात्र में ही डाले और देश हित में अपना योगदान देवे। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम संदीप अकेला इस लड़ाई को जीत नहीं सकता, अगर साथ हो आपका तो फिर हार नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हमारे साथी यश जी ने बात की थी संदीप जी से, जिनसे हमने प्रकृति और उसकी रक्षा के बारे में काफ़ी कुछ जाना। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय प्रकृति माँ।